आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब एक नई चुनौती जो है वो सामने आई है। आतंकवादियों द्वारा अमेरिकी M4 कार्बन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल खासकर जम्मू संभाग में बीते कुछ वर्षों के दौरान हुए बड़े आतंकी हमलों और मुठभेड़ों में M4 राइफल देखी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के जरिए आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। M4 कार्बन एक हल्की गैस संचालित एयर कूल्ड मैगजीन से चलने वाली और कंधे से फायर की जाने वाली असॉल्ट राइफल है जो 1980 से इस्तेमाल हो रही है। इसकी फायरिंग स्पीड 700 से 970 राउंड प्रति मिनट तक होती है और प्रभावी रेंज 500-600 मीटर तक है। 80 के दशक में इसे नाटो सेना ने अपनाया था। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास ये आधुनिक राइफलें अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद पहुंची हैं। अमेरिकियों ने वहां हथियारों का एक बड़ा भंडार छोड़ा था जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकवादियों तक भेजा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में M4 की पहली बरामदगी कब हुई थी। M4 कार्बन की पहली बरामदगी 7 नवंबर 2017 को हुई थी जब जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा तला रशीद मसूद पुलवामा में मारा गया था। इसके बाद 2018 में पुलवामा में ही एक और मुठभेड़ के अजहर के एक और भतीजे यानी उस्मान इब्राहिम के पास भी ये राइफल बरामद हुई थी। जम्मू कश्मीर में कब कब इस्तेमाल हुई M4? 7 मार्च 2025 कठुआ के अंब क्षेत्र में, 8 जुलाई 2024 कठुआ के सेना काफिले पर हमले के दौरान, 9 जून 2024 रियासी के शिवखोड़ी में कटरा जा रही बस पर हमला और 26 जून 2024 डोडा जिले में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों से बरामद हुई। दिसंबर 2023 में पुंछ में हुए आतंकी हमले के दौरान M4 का इस्तेमाल हुआ था जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश के ग्रुप पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAF ने ली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP वैद का कहना है कि मेरे कार्यकाल में 2016-18 के दौरान आतंकियों ने M4 का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अमर उजाला को यह कहते हुए कहा कि लेकिन अब ये जम्मू संभाग में भी दिख रही हैं। इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों से सुरक्षा बलों के लिए खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी सेना और पुलिस इस चुनौती से निपटने के लिए हर एक पूरी तरह तैयार है और आतंकवाद को कड़ा मुंह तोड़ जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन M4 कार्बन राइफलों की सप्लाई रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां किस तरह की रणनीति अपनाती है। हालांकि कठुआ मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कठुआ में आतंकवादी हमला यानी जो आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 4 जवान जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हुए थे, उसमें एक नया मोड़ देखने को मिला है। यानी 4 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया हुआ है, जबकि इसमें एक बड़ी खबर जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आई कि उसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने हीरानगर से आतंकियों को उस राजबाग के इलाके जहां पर ये आतंकवादी मुठभेड़ चल रही थी वहां पर ले जाने का दावा किया गया है। यानी ये 6 लोग जो हैं इनका जो बैकग्राउंड है ये ऑलरेडी आतंकवादियों के साथ संपर्क और पाकिस्तान में इनके तार जुड़े होने की बात कही गई है। और इस घर का एक जो सदस्य है मोहम्मद लतीफ नाम का, वो ऑलरेडी जो है वो जेल में है। ये उस पर यह भी आरोप था, ये बताया जा रहा था कि वो शख्स जो कठुआ में एक आतंकवादी हमला हुआ था उसमें उसका साफ तौर पर जो है वो सीधा लिंक था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को, उसी के परिवार के 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 4 महिलाएं भी बताई जा रही हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और आज एक खबर और निकलकर सामने आई कि जो आतंकवादी वहां से स्किप हुए थे, यानी इस मुठभेड़ के दौरान जिन आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी थी, उन आतंकवादियों ने आज किसी के घर में खाना मांगा है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर लिया गया है। हालांकि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि
जो 2 अन्य आतंकवादी हैं उनकी तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। वहीं M4 ये जो राइफल है, ये लगातार जितने भी आज जम्मू संभाग के अंदर बीते 3 वर्षों के अंदर जो भी हमले हुए हैं उसमें अक्सर इसी राइफल का जो है वो पाया गया है और साथ में जो इसके लोडेड मैगजीन या और अन्य सामग्री है वो भी आतंकवादियों से जो है उन जगहों पर जहां पर उन्हें मार गिराया था वहां से पाई गई है। अब देखना यह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर एक कड़ा जो है वो करेंगी, प्रहार करेंगी। और दूसरी बात ये कि खास तौर पर OGW नेटवर्क जो है उसको काफ़ी हद तक सुरक्षा बलों ने बस्ट किया है और आगे भी जो है ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि जो OGWs है उन्हीं की मदद से आतंकवादी जो है इन इलाकों में अपनी पकड़ बना रहे हैं। बहरहाल एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया था सुरक्षा बलों ने और अभी भी इन आतंकवादियों के साथ किन OGWs या कौन लोग जो है मुनव्विस हैं, किन लोगों के तार इनके साथ जुड़े हैं, ये सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आप देखते रहिए ओपन भारत, हम हर एक खबर को लेकर नजर बनाए हुए हैं और हमारे इस वीडियो को आप जो है वो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जल्द मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार।